दीवार ही नहीं है, कौन रोकने वाला है वहां? आप लोग श्रीनाथ जी गए हैं कभी नाथद्वारा? वहां ठाकुर जी कैसे खड़े हैं? अपना दाहिना हाथ है ना वो कमर पे है और जो बायां हाथ है वो ऊपर है। वो क्यों ऊपर है? वो अपने भक्तों को बुला रहे हैं। तू मुझसे दूर गया इसलिए दुखी है, तू आजा मेरे पास, तू आजा मेरे पास। जैसे अखबारों में कई बार पढ़ते हैं, तुम घर छोड़ के क्यों चले गए, तुम्हारी माँ रोती है, तुम्हारी माँ बीमार है, उसने खाना छोड़ दिया है, तुम्हारी हर मांगे पूरी कर दी जाएगी, लेकिन बेटा लौट आओ। जैसे इश्तिहार अखबार में आता है ना, वैसे हमारे श्रीनाथ जी खड़े खड़े कह रहे हैं, तू जो चाहेगा मैं दे दूंगा, लेकिन तू मुझसे दूर क्यों गया? तू दुखी इसलिए है, तू मुझसे दूर है। क्योंकि भगवान तो आनंद है, परमानंद है, सच्चिद आनंद ब्रह्म है। जो भगवान के निकट ले जाता है वो मित्र है, और दुख भगवान के निकट ले जाता है। दुख को तिरस्कार मत करो, दुख को शत्रु मत मानो, दुख का अनादर मत करो। जो भगवान के निकट ले जाता है उसी को हम शत्रु मानते हैं, और जो भगवान से दूर ले जाता है उसे हम मित्र समझते हैं। शायद हम भूल कर रहे हैं, उसका तो बुलावा हमेशा के लिए होता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए, मेरो मन अनंत कहा सुख पाए। मेरो मन अनंत कहा सुख पाए। मेरो मन, जगत में कहीं भी जाओ पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। और लोग हमें क्या सुख देंगे? कोई चाहे मैं बेटे के पास जाऊं, कोई के मैं पति के पास जाऊं, पत्नी के पास जाऊं, कोई किसी के पास, कोई उसी के पास। संसार हमें सुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसके पास होगा वो देगा ना। मैं गंगा जी के पास जाकर के कहूं कि मुझे आग दे दो, गंगा कैसे देगी? गंगा कहती है कि मैं जल देती हूँ, मुझे अगर तू अग्नि लेकर के आएगा तो मैं तुझे शीतलता दे सकती हूँ। जलाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम बुझाना है। जलाना मेरा काम नहीं है। जिसके पास सुख नहीं है उसके पास हम हमेशा सुख मांगते रहे, और जिसके पास सुख है, जो स्वयं सुख है, उसके पास हम कभी गए ही नहीं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी। हम सब जहाज के पंछी है। कहाँ जाएंगे? अरे ज्यादा बुद्धिमान होंगे ना तो थोड़ा लंबा चक्कर लगाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास बहुत देरी से पहुंचता है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। देखो, ज्ञानी को भगवान के पास जाने में देर लगती है, भक्त जल्दी पहुंच जाता है। हमें ज्ञानी नहीं होना है, हमें भक्त होना है। और भक्त की दूसरी बात तो यह है कि अगर भक्त भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है तो भगवान भक्त के पास चले आते हैं। मेरो मन अनंत कहा मेरो मन अनंत कहा सुख पाए।
भक्ति प्रधान है। बहुत सारे भजन भीम पलाश में गाए जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागो, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाए, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विपदः सन्तु न शश्वत। प्रभु संकट आते ही रहे। कुछ बीमारियां इतनी प्यारी होती है कि बीमार ही रहने का जी चाहता हो, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा है। क्या करेंगे बोलो? सुनो, अगर एक व्यक्ति को बुखार आ गया, बीमार है, वैद्य के पास गया, वैद्य ने कहा ये 2 दवाइयां हैं। एक दवाई ऐसी है कि बड़ी मीठी है लेकिन बहुत देर लगेगी, और दूसरी दवाई थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन पूरे रोग को नष्ट कर देगी, और वो भी जल्द ही। तो कौन सी पसंद करो? मीठी, कड़वी? बस वो दूध कड़वी मिठाई, दूध कड़वी दवाई है। हाँ है कड़वी। आप लोगों ने कभी सुदर्शन चूर्ण का रस अनुभव किया है? जो बुखार होता है तो सुदर्शन चूर्ण, उसका नाम है सुदर्शन, लेकिन पीने वाले का मुंह देखना। इतनी कड़वी दवा, मैंने तो आज तक हिम्मत ही नहीं की पीने की, लेकिन सुन रखा है बहुत कड़वी होती है। लेकिन हाँ, बीमारी चली जाती है। सुख मीठी दवाई है। बड़ी देर तक बीमार बनाए रखी और फिर दुख को दूर करती है, और हम उसी को चाहते हैं। दुख कड़वी दवाई है लेकिन अक्सीर दवाई, रोग को जल्दी नष्ट करती है, और वो मूल सहित, जड़ मूल से। इसीलिए कुंता मांग रही है हमारे जीवन में दुख बने रहे। बड़ी समझदारी। शायद बहुत कम लोग ये बात समझ पाए हैं जो भगवान के भक्त समझते हैं। दुनिया ये बात नहीं समझ पाएगी। भगवान दुख देते तो नहीं है, लेकिन दुखों का स्वीकार करो, दुखों का स्वागत करो। दुखी होने की इच्छा मत रखो, लेकिन यदि दुख आ जाए तो उसका स्वागत करो। इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी। फिर भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास आए। बाण शैयाओं पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे थे एक बार उत्तरायण में सूर्य आ जाए और मैं इस शरीर को छोड़ दूं, इसके पहले मुझे भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। प्रभु, मैं आपकी राह देख रहा हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान करेंगे परीक्षा और भक्त करेगा प्रतीक्षा। भगवान करेंगे परीक्षा, क्योंकि बिना परखे हुए तो किसी को कुछ दिया नहीं जाता।
ये हमारी परीक्षा है, संकट हमारी परीक्षा है। सोने को अगर सोना सही नहीं है, संस्कृत में कहावत है धनंजय हाटकसम परीक्षा। सोना कितना शुद्ध है उसकी कसौटी आग में होती है, और सच्चा सोना आग में जाने से डरता नहीं। अगर व्यक्ति भी दुख से डरता है तो वो सच्चा सोना नहीं है। और आग क्या करती है? सोने को आग में डाल दो, आग क्या करेगी? सोने का नुकसान नहीं करेगी। उसमें जितने मैल है, जितनी भी कुछ अलग वस्तुएं हैं, जो कचरा वगैरह है, वो उसको जला देगी, सोने को और शुद्ध कर देगी। विपत्ति भगवान के भक्त को और ज्यादा भक्त बनाती है। अगर आपकी श्रद्धा कमजोर है तो दुख आने पर आप भगवान से दूर हो जाओगे। इतने सालों तक भक्ति की भगवान ने हमारी ओर देखा ही नहीं, क्या करे भगवान को भज करके, क्या फायदा हुआ? श्रद्धा कमजोर होगी तो दुख में भगवान से दूर ले जाएगी। छोड़ो, भगवान ने हमारा कुछ सुना ही नहीं। लेकिन यदि आपकी भगवान में श्रद्धा दृढ़ है तो जितने दुख होंगे उतने आप भगवान से करीब जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। इन बातों को मत भूलना, ये सब बातें भूलने वाली नहीं है। ये जीवन की हर डगर पे काम आने वाली बातें हैं। हम भगवान से बहुत अन्याय करते हैं, वो हमारी भलाई किए जा रहा है और हम उसको उससे झगड़ा किए जाते हैं। विश्व पितामह लेटे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे प्रभु कब आएंगे मेरे पास। भक्त का काम है प्रतीक्षा करना, और उसे पता ही होता है कि कोई मेरी राह देख रहा है। चले आए। 11 श्लोकों में विश्व ने भगवान की स्तुति की। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरम। ये श्लोक मैं क्यों गा रहा हूं? आपके कानों में भागवत के श्लोक। देखो, कान का संबंध होता है हृदय के साथ। कोई आपके कान में मीठी बात कहता है तो तुरंत हृदय शीतल हो जाता है। कोई आपके कान में कड़वी बात कहता है, तुरंत हृदय जलने लगता है। कान का संबंध हृदय के साथ है। और इसीलिए मैं कई बार भागवत के कुछ श्लोकों को गुनगुनाता हूँ, इसलिए कि आपके कान में भागवत के श्लोक जो भगवान व्यास जी ने लिखे और सुखदेव जी ने कहे, वो श्लोक उसी रूप में आपके भीतर उतरे। ये अमृत है, कान से पीने वाला। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाद्यं विजय सखेरतिरसुमेन वद्या। 11 श्लोक है, बड़ी अच्छी बातें की है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान ने भीष्म की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को झुठला दिया। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः। महाभारत के युद्ध की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। आज दादा भीष्म ने ठान ली थी मैं उग्र युद्ध करूंगा, और अर्जुन आज विचलित हो उठा। ऐसे बाण ऐसे छोड़ रहे थे, अर्जुन इतना व्याकुल हो गया, कहने लगा कृष्ण क्या होगा मेरा।
और जब अपने अर्जुन को इस स्थिति में देखा, श्री कृष्ण ने छलांग लगाई, रथ ऊपर से उतर पड़े, आसपास देखा। देखो आदमी गुस्से में आता है ना, तो जो भी चीज पास में होती है वो उठा लेता है फेंकने के लिए, मारने के लिए, जो भी आसपास होता है वो। तो भगवान, अब ये तो सारथी थे, तो चक्र तो थोड़े लेकर के आए थे, धनुष बाण लेकर के नहीं आए थे। सारथी के पास शस्त्र नहीं होता है, और इनकी प्रतिज्ञा भी थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इधर उधर देखा तो किसी रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था। अब किसी भी वस्तु को हथियार बनाया जा सकता है ना। आप गुस्से में आ गए तो आपके हाथ में किताब आएगी तो किताब किसी के ऊपर फेंक दो, किसी को भी हथियार बनाया जा सकता है। हाथ में रथ का पहिया उठा लिया और गोल गोल घुमाते घुमाते भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म इतने प्रसन्न हो गए, महाराज जय हो, आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को झुठला दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी? आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा। भीष्म कौन है? गंगा के पुत्र। आपने महाभारत सीरियल में कई बार सुना होगा, गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। शांतनु और गंगा से इनका जन्म हुआ था। और जो देवों में 8 वसु है, उनमें से द्यौ नाम के ये वसु है। वसु, रुद्र और आदित्य देवों के ये प्रकार है। और गंगा के पुत्र थे। 8 पुत्रों को जन्म दिया था गंगा ने, तो 7 को तो डुबो दिया, लेकिन 8वें को बचा लिया। बड़ी सुंदर कथा है। और ये भीष्म थे। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, आज यदि कृष्ण के हाथ में शस्त्र न पकड़वा दूं तो मैं लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, तो मैं गंगा का बेटा नहीं। अब दोनों में से किसी एक की प्रतिज्ञा टूटनी ही थी। या तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़े, या तो भीष्म की। तो भगवान ने सोचा अपना तो ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को मैं कभी तोड़ने नहीं दूंगा। भगवान को भक्त अपने आप से अधिक प्रिय है। दोबारा सुनिए, ये बहुत बड़ा सूत्र है। भगवान को अपने भक्त अपने आप से भी अधिक प्रिय है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। अपने आप को कष्ट देंगे, लेकिन अपने भक्त को कष्ट नहीं पड़ने देंगे। अपने आप की निंदा होने देंगे, अपने भक्त की निंदा नहीं होने देंगे। खुद हार जाएंगे, लेकिन भक्तों को पराजित नहीं होने देंगे। प्राण प्रिय प्रभु वैष्णव वाला, भगवान ने कहा है मेरे भक्त मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है। इसीलिए भागवत बार बार कहती है भक्ति मांगो, भक्ति मांगो, भक्ति मांगो। भगवान से भक्ति मांगो। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत कहते हैं धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, मुझे केवल भगवान राम के चरणों की रति यानी कि भक्ति चाहिए। भक्ति का अर्थ है भगवान से प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सदैव। भीष्म प्रसन्न हो गए, महाराज जय हो, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब ये सवाल उठता है, क्या भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी? नहीं, भगवान कैसे तोड़ सकते हैं? भगवान तो स्वयं सत्य है।
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। भगवान कभी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते। भगवान ने बड़ी प्रतिज्ञा निभाने के लिए छोटी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। और देखो, बड़े को बचाने के लिए छोटा छोड़ना पड़े तो कोई दोष नहीं है। सुनिए ध्यान से, मैं यदि आपसे ऐसा कहूं कि आप आपकी एक अंगुली मुझे काटने दीजिए, तो आप काटने दोगे? बोलो, मेरे को आपकी एक अंगुली काटने दो, तो आप कहेंगे अंगुली काट लो। लेकिन डॉक्टर कहे कि पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, अगर अंगुली नहीं कटवाओगे तो क्या करोगे? तो कहोगे कि हाँ भाई अंगुली काट लो। पूरा हाथ कटवाना पड़े, इससे तो अच्छा है अंगुली काट दो। और यदि कुछ रोग बढ़ गया और डॉक्टर ऐसा कहे कि गला काटना पड़े, उससे तो अच्छा है कि हाथ काटना पड़े, तो आप कहोगे हाथ भी काट लो लेकिन गला मत काटो। मतलब कि वो गैंग्रीन वगैरह कुछ होता है तो हाथ पांव काटने पड़ते हैं। अब कोई ऐसे कबूल नहीं करेगा कि मेरा हाथ काट दो, लेकिन मौत का सवाल आ जाए, पूरे सर्वाइवल का सवाल हो जाएगा, तो उसको वो ये भी कहेगा हाँ हाथ काट दो। तब हाथ का कटवाना भी जरूरी है। उसी प्रकार भगवान से जो नाता होता है उसमें भी यही बात है। बड़ी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए भगवान ने छोटी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। भगवान की छोटी प्रतिज्ञा ये थी कि हाथ में शस्त्र न लूंगा। भगवान की बड़ी प्रतिज्ञा यह है कि मैं अपने भक्त को दुखी नहीं कर सकता। कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त प्रणश्यति, मैं भक्त के अधीन हूं। और छोटी और बड़ी दो प्रतिज्ञा तोड़ने का सवाल हो तो छोटी को तोड़ना चाहिए, बड़ी को नहीं। समझो, आज आपने नियम लिया है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पानी पीऊंगा बस, ऐसा आपने व्रत रखा। अब बीमार हो गए तो कहोगे चलो ठीक है, थोड़ा दूध पी लेंगे, थोड़ा आम या केला वगैरह खा लेंगे। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं खाऊंगा उसको तोड़ दिया। थोड़ा एक दो केले खा लिए, आम खा लिए, दूध पी लिया, तो भोजन तो नहीं किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो किया ना। तो भगवान ने सोचा मेरी प्रतिज्ञा तो दो है, एक तो मैं भक्त पराधीन हूं और दूसरा हाथ में शस्त्र नहीं लेना है। दो में से एक तो टूटेगी, तो क्यों ना छोटी को तोड़ दिया जाए। अब भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में प्राण समर्पित कर दिए। इस तरफ धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर जी यहीं पर हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में सप्तस्रोत नाम के स्थान में आए। विदुर के संग के कारण धृतराष्ट्र और गांधारी का भी मोक्ष हुआ। सत्संग की बड़ी महिमा है। दुष्ट से दुष्ट जीव जीवन के अंतिम क्षणों में भी यदि सत्संग पा ले तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। धृतराष्ट्र, आप जानते हैं धृतराष्ट्र का व्यक्तित्व तो क्या था? 5 दिन बाकी थे और विदुर लेकर के आए गंगा तट पर, प्रभु का स्मरण किया। धृतराष्ट्र और गांधारी को मोक्ष गति मिल गई। फिर कहता हूं, भगवान के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। धृतराष्ट्र के लिए भी नहीं, रावण के लिए भी नहीं, दुर्योधन के लिए भी नहीं, अजामिल के लिए भी नहीं, किसी के भी लिए भगवान के द्वार बंद नहीं होते। बंद तो हमारे हृदय के दरवाजे होते हैं। हमने अपने को बंद करके रखा है। बंधन में हम हैं। वो तो हमेशा पलक बिछाए बैठा हुआ है, कब मेरे बिछड़े हुए मेरे अंश, कब मेरे बिछड़े हुए मेरे भक्त मेरे पास आ जाए। जब बेटा रूठ के भाग जाता है तो माँ रात बैठी रहती है, कब आएगा, आ जाएगा, आज कल नहीं आया तो आज आ जाएगा। निराश नहीं होती है कभी।
वैसे भक्त यदि दूर भी चला गया तो भगवान निराश नहीं होता। आज नहीं आया कल आ जाएगा। कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के? और कौन उसे आश्रय देगा? मेरा है, मेरे पास आएगा। कभी कभी भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है, कभी कभी भगवान भक्त की भी द्वारकाधीश सुदामा की प्रतीक्षा करते रहे। मेरा सखा है, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। कहाँ जाएगा? मुझे मिले बिना नहीं रहेगा वो। ये तो प्रेम का नाता है ना। कृष्ण सुदामा की प्रतीक्षा करेंगे या सुदामा कृष्ण की। शबरी राम की प्रतीक्षा करती रहेगी। आज नहीं तो कल राम आएंगे, परसों आएंगे, कभी न कभी आएंगे। मेरी मृत्यु के पहले जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तेरे यहाँ राम पधारेंगे। प्रतीक्षा ही परीक्षा है। अगर आप थक गए, निराश हो गए, आपकी भगवान में से श्रद्धा हट गई, तो आप हार गए। और कुछ भी हो, आपकी प्रतीक्षा बनी रहे। ऋषि मुनि आकर के मजाक करते थे, शबरी तेरे यहाँ राम आएंगे। इतने बड़े महात्मा ऋषि मुनि, कितने पवित्र, कितने ज्ञानी, कितने बड़े बड़े तपस्वी कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इनको छोड़ करके क्या है तेरे में कि राम तेरी झोपड़ी पर आए? शबरी ने कहा, ये तो मैं भी जानती हूं कि मेरी कोई पात्रता नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि राम मेरे यहाँ आएंगे। विश्वास इसलिए है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि राम आएंगे। मेरे गुरु के वचनों पर मुझे विश्वास, मुझे अपने पर नहीं, मेरे गुरु के वचन पर विश्वास। मेरी क्या हैसियत है, लेकिन मेरे गुरु के वचन, और गुरु के वचन गुरु के नहीं होते हैं, गोविंद के ही होते हैं। भगवान गुरु के द्वारा बोलते हैं। आप कहीं पर जा रहे और एक आदमी ने कहा आगे मत जाओ, खतरा है, चोर लुटेरे डाकू खड़े हैं, लोगों को लूट लेते हैं, तो वो आदमी नहीं बोल रहा है, उसके जरिए भगवान बोल रहा है। भगवान रोक रहा है कि आप मत जाओ वहां। भगवान कई बार हमसे बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें करने का ढंग थोड़ा निराला है। बाकी तो बात तो करते हैं हमेशा हमारे साथ, क्यों नहीं करेंगे? भगवान से कोई ऐसा थोड़ा हुआ है कि बस बोलना सब बंद हो गया। कई बार हमसे बातें करते हैं। अब परीक्षित राजा हुए, भगवान श्री कृष्ण ने विदा ली। पांडवों ने भी तय किया कि जब भगवान के चरण में विराजते हो तो हम क्या करेंगे। वो भी हिमालय स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। परीक्षित का राज्याभिषेक था। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकला। एक दृश्य देखा, एक गाय रोती हुई और उसके बगल में एक बैल, वो भी दुखी, उसके 3 पैर किसी ने तोड़ दिए थे। राजा आया बैल के पास, बैल से पूछा आप कौन हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आपको कौन दुख दे रहा है? आपके पैर किसी ने तोड़ दिए। बैल ने जवाब दिया, सुनिए ध्यान से, बड़ी काम की बात है। बैल ने राजा से कहा, किसने मुझे दुख दिया इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता हूं। अगले 2-3 मिनट ध्यान से कथा सुनना। जब हमें कोई पूछता है कि तुम किसके कारण दुखी हो, तो हमारे पास उत्तर तैयार होता है। कोई कहेगा मेरे बाप के कारण मैं दुखी हुआ, कोई कहे मेरी माँ ऐसी थी मैं दुखी हुआ, कोई के मेरी बहू, कोई के मेरी सास, कोई के मेरा ये, कोई के मेरा वो। हम हमेशा, हमारे पास जवाब रेडी होता है कि इसने मुझे दुख दिया। अब ये ऐसा कह रहा है
कि दुख कौन देता है इसका निर्णय मैं नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण है काल, कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण है कर्म, कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण है स्वभाव, कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण होता है, और कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण होते हैं हम ही। अब मैं किसी को जिम्मेवार बनाऊं, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। अच्छा एक बात सुनो, अभी आप भोजन करने जाएंगे और भोजन करते करते अभी जो चर्चा हुई ना दांत और जीभ की, समझो भोजन करते करते आपके दांतों ने आपकी जीभ कुचल दी, आप किस पर गुस्सा करेंगे? किस पर? अगर दांत पर गुस्सा करे, दांत भी आप ही हो, और जीभ के ऊपर गुस्सा करे तू क्यों सावधान नहीं रही, तो भी जीभ भी आप ही हो। किस पर गुस्सा करोगे? रसोई बनाने वाले पर ऐसी के रसोई क्यों बनाई? उसने थोड़ी ऐसी बनाई थी कि सबके दांत जीभ को कुचल दे। अगर दांत जिम्मेवार है तो भी हम ही दांत है, अगर जीभ जिम्मेवार है तो हम ही जीभ है। दांत और जीभ दोनों हमारा ही अंग है, किसको दोष दोगे? इसीलिए जो समझदार है, जो गहराई में उतरे हुए हैं, वो इस उत्तर का जवाब नहीं देते हैं कि किसने दुख दिया, आपके दुखों का कारण कौन है। अज्ञानी के पास जवाब रेडी होता है, मेरी माँ के कारण मैं दुखी हुआ, मेरा बाप ऐसा था इसलिए मैं दुखी हुआ, मेरा पति ऐसा था इसलिए मैं दुखी हो गई। ये अज्ञान है, ये कच्चापन है। जो पक गया है उसके उत्तर में ये बात नहीं होती है कि इसी के कारण मैं दुखी हूं। वो कहता है मैं क्या करूं, इतने सारे कारण होते हैं कि मैं तय नहीं कर पाता हूं कि मेरे दुखों का कारण क्या है। और दूसरी बात, कारण जान के भी क्या करोगे? अगर आदमी जल जाता है तो पहला काम दवाई लगाने का है, नहीं कि कारण ढूंढने का। घर में आग लगती है तो पहला काम बुझाने का होता है, नहीं कि कारण ढूंढने जाओगे तो बाकी घर भी जल जाएगा। कारण की चर्चा छोड़ो, उपाय करो। दुख क्यों आते हैं इसका कारण छोड़ो, लेकिन दुख आते हैं तो क्या करना चाहिए? Why bad thing happens in life of good people? एक व्यक्ति ने गुरु जी से आगे जाके ये प्रश्न किया, अच्छे आदमियों के जीवन में दुख क्यों आता है? Why bad thing happens in the life of good people? तो गुरु ने क्या जवाब दिया होगा? गुरु ने कहा, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज ए कंप्लेन। ये क्वेश्चन नहीं है। कई बार लोग आके पूछते हैं तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन है या कंप्लेंट है। कभी कभी तो ये भी समझ में नहीं आता है कि कंप्लेंट है कि कॉम्प्लीमेंट है। अच्छे आदमियों के जीवन में दुख क्यों होता है? तो गुरु ने उत्तर दिया, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, दिस इज ए कंप्लेंट, एंड गॉड नेवर गिव आंसर ऑफ ए कंप्लेंट। अगर फरियाद लेके जाओगे तो वो कभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि फरियाद का अर्थ है भगवान पर अविश्वास। ऐसा क्यों? उसने कहा, बेटा ऐसा नहीं पूछते कि व्हाई बैड थिंग हैपन। ऐसा पूछना चाहिए कि व्हाट गुड पीपल डू व्हेन बैड थिंग हैपन in their life। अगर अच्छे लोगों के जीवन में दुख आता है तो वो क्या करते हैं? क्यों आया छोड़ो, कौन जानता है भूतकाल में, अतीत में क्या था? कौन जानता है पिछले जन्म में क्या हुआ था, कैसे हुआ था? छोड़ो इसको।
लेकिन अगर ऐसे ऐसे दुख आते हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, ये पूछो ना। मुझे पक्का भरोसा है कि आपके बहुत कितने ही प्रश्नों का उत्तर, रोज थोड़े थोड़े प्रश्न कम होते जाएंगे, शायद बाद में कुछ पूछना ही न रहे। शास्त्रों के पास समाधान है। कई लोग पूछते हैं भगवान के भक्त दुखी क्यों होते हैं। मैं कहता हूं ये तो आपको ऐसा लगता है भगवान के भक्त दुखी है, कभी जाकर के उनको पूछो तो सही कि आप दुखी हो, तो मुस्कुरा के कहेंगे कैसी बात करते हो, कैसा दुख और कैसी बात, आप तो बड़े खुश हैं। ये तो आपको लगता है कि वो दुखी है, लेकिन जरा उनसे तो पूछो। अगर दुखी होते तो रोते नहीं, दुखी होते तो फरियाद नहीं करते, दुखी होते तो भगवान से कुंता झगड़ा नहीं करती, क्या खाक तेरी पूजा करूं मैं, पूरी दुनिया का तू देव है और मेरे बच्चे के बच्चों को तो संभाल नहीं सका। अभिमन्यु कृष्ण का भांजा था, लेकिन फिर भी वो मरा। भगवान का खुद का भांजा था, मरा वो। भीम का पुत्र मरा, अर्जुन का पुत्र मरा, द्रौपदी के 5 पुत्र मरे, तो कुंता ने ये तो नहीं कहा कि तू कैसा भगवान है, इनकी रक्षा नहीं कर पाया। सच्चे भक्त भगवान से कभी खुलासा नहीं मांगते। They don't ask any explanation कि तुम खुलासा करो, ऐसा क्यों करते। जहां प्रपत्ति होती है ना, प्रपत्ति का मतलब है सरेंडर, शरणागति, जहां प्रपत्ति होती है वहां प्रश्न नहीं होते। जहां समर्पण होता है वहां सवाल खड़े नहीं होते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक छोटी सी कथा सुनो। 2 मित्र थे, परम मित्र। पूज्य डोंगरे महाराज ये कथा ये दृष्टांत सुनाते थे, बड़ी सुंदर कथा है। 2 मित्र थे, जंगल में गए। एक मित्र को नींद आ रही थी, तो वो अपने मित्र की गोद में सर रख करके सो गया। थोड़ी देर के बाद उसने ऐसा महसूस किया कि जिसकी गोद में सर रख के वो सोया हुआ है, वो हाथ में छुरा लेकर के जो सोया हुआ था उसके शरीर में, उसके पांव में वो छेद कर रहा है। वो पांव में छुरा लगा तो वेदना तो होगी। आंख खुल गई, देखा तो पांव में छुरा लग रहा है। उसने आंख ऊंची उठाई, देखा छुरा मित्र के हाथ में था, आंख बंद करके सो गया। कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारी ही कथा है, ये अपनी स्टोरी है। फिर तो थोड़ी देर के बाद वो जिससे छुरा लगाया था उसने पट्टी भी बांध दी, उसको आराम भी हो गया था, वो उठ खड़ा हुआ, चलो आगे बढ़े। मित्र ने कहा, अरे भैया तू पूछ तो सही कि क्यों मैंने तेरे पांव में छुरा भोंका, तू कारण तो पूछ। उसने कहा, मुझे पूछने की कोई जरूरत, मैं पहले घबरा गया था, कौन मेरे पांव को जख्मी कर रहा है, लेकिन मैंने देखा छुरा तेरे हाथ में है, फिर मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं थी, पूछने की जरूरत नहीं थी, फिर तो मैं आराम से सो गया, क्योंकि छुरा तेरे हाथ में था और मुझे कोई कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे बताना हो तो बता दे। उसने कहा, तू सोया हुआ था तो एक सांप आया और बार बार तुझे डसने के लिए आ रहा, मैं उसे दूर भगाता था, वो आ जाता था, मैं उसे दूर भगाता था, वो आ जाता था। मैंने सांप से पूछा, क्या कर रहा है तू, क्यों मेरे मित्र के पीछे पड़ा है। उसने कहा, ये मेरे पूर्व जन्म का शत्रु है। ये तेरा मित्र, सांप कहता है, ये तेरा मित्र मेरे पूर्व जीवन का शत्रु है, पिछले जन्म में उसे मुझे मार दिया था, धोखे से
कपट करके मार दिया था, तो उससे मुझे बदला लेना है। मैं आज उससे मारूंगा और मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा, तो मुझे उसको डसने दो। मित्र ने कहा, मैंने सांप को समझाया, भैया पिछले जन्म की बात है, इस जन्म तक थोड़ी खींचनी होती है, जो हो गया सो हो गया, भूल जा। अच्छी बात तो भूल जाने में होती है। तेरा भी कोई दोष रहा होगा तो उसने तुझे मारा होगा, छोड़ो। मैंने सांप को समझा। उसने कहा, नहीं कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा, चलो मैं थोड़ा सा लहू निकालता हूँ, उस लहू को तू पी ले, तेरी वैर वृत्ति भी शांत हो जाएगी और मेरा मित्र बच जाएगा। वो मेरी गोद में विश्वास रख के सोया हुआ है, और किसकी गोद में हम सर रख के सो सकते हैं जिस पर हमारा पूरा विश्वास होता है। अच्छा, तुझे वैर वसूली करना है, तेरी आग को थोड़ा शांत करना है, ले थोड़ा लहू निकालता हूं, लहू को पी ले। हमारे गुजराती में कहते हैं लोही पी गया, यानी कोई बहुत दुख दे तो कहते हैं ना लहू पी गया। तो मैंने थोड़ा सा छेद कर दिया तेरे पांव में, थोड़ा लहू टपका, सांप ने वो पी लिया, उसको भी संतोष हो गया कि मैंने अपना वैर वसूल कर लिया, सांप चला गया। और फिर लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठा, तूने क्यों पूछा नहीं कि तू क्यों मेरे पांव को जख्मी कर रहा है? उसने कहा, छुरा किसी और के हाथ में होता तो पूछता, छुरा तो तेरे हाथ में था। और कोई छुरा चलाए वो शत्रु ही नहीं होता। हम सर्जरी के लिए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो डॉक्टर क्या करते हैं? छुरा तो चलाते हैं। तो क्या हम डॉक्टर को शत्रु कहते हैं? क्या गाली देते हैं उसको? कभी कभी भगवान भी छुरा चलाता है, उस छुरे का नाम ही है दुख। लेकिन वो हमें निरोगी बनाने के लिए, हमें तंदुरुस्त बनाने के लिए करता है। वो हमारी सर्जरी करता है, सड़े हुए अंग को, गले हुए अंग को काट देता है, हमारे सड़े हुए मन को, हमारी बुराइयों को वो काट देता है। तो ये तो उपकार है हमारे ऊपर। हमारे जीवन का प्रत्येक दुख परमात्मा का हमारे ऊपर उपकार है, क्योंकि वो हमारा मित्र है। छुरा मित्र के हाथ में था, और भगवान तो सबके मित्र है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कौन्तेय प्रतिजानी। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं तेरा मित्र हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता में कहे कृष्ण, मैं पूरे विश्व का मित्र हूं, मैं सबका प्यारा मित्र हूं। और जो ये जानता है उसके जीवन में परम शांति हो जाती है। गीता का ये श्लोक, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो जानता है कि भगवान सबके मित्र है, उसके जीवन में अशांति नहीं होती, वो शांत हो जाता है। परीक्षित राजा पूछते हैं बैल को, किसने दुख दिया? उसने बताया, ये तय करना मुश्किल है कि किसने दुख दिया, क्यों दुख दिया, किसने दुख दिया, ये तय करना मुश्किल है। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं पहचान गया, मैं समझ गया, आप धर्म हैं, ये धर्म की भाषा है। मनुष्य की भाषा, मनुष्य की वाणी, मनुष्य का परिचय होता है। हम जो भी बोलते हैं ना, वो हमारा परिचय, वो हमारा विजिटिंग कार्ड है। एक आदमी को बोलने दो, पता चल जाएगा कि वो क्या है। उसकी वाणी उसका परिचय होता है। कोई कड़वा बोलेगा तो ये कड़वाहट अगर बाहर आ रही है तो उसका मतलब यही है ना कि अंदर कड़वाहट है, जो कुएं में होता है वो बाहर आता है। जैसा आप खाते हैं वैसे ही आपको जेव अन्न ओढ़ता, ये बात है।
हमारी वाणी, हमारा परिचय, वाणी कैसी होनी चाहिए? कबीर जी से सुनो। ऐसी बानी बोलिए। देखो बोलना तो हम छोटे, मैंने कभी कोई SMS भेजा था किसी ने थोड़े टाइम पहले, 400 महीने पहले, बहुत अच्छा SMS था कि मनुष्य बोलना तो 2-3 महीने में सीख जाता है या 6 महीने में सीख जाता है। मनुष्य बोलना 6 महीने में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना वो शायद जिंदगी भर नहीं समझ सकता। कैसे बोलना सीख जाता है, मम्मी पापा ये तो सीख जाता है, बोलना 6 महीने में सीखता है, लेकिन क्या बोलना वो जिंदगी भर शायद नहीं सीख पाता। कबीर सिखाते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। आपा का अर्थ है अहंकार। मैंने किया ये अहंकार है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे। कैसा बोलना चाहिए? औरन को शीतल करे और आप ही शीतल हो। ऐसा बोलो जो दूसरे को भी ठंडक दे और हमें भी ठंडक दे। ऐसा मत बोलो जो दूसरे को जला दे। और एक बात ये भी सुनिए, अगर कोई दूसरे को जलाना चाहे तो खुद को पहले जलना पड़ता है। अगर मैं आपको दुखी करना चाहूं तो पहले मुझे अपने आप को दुखी करना। पहले तो दिया सलाई जलती है ना, फिर वस्तु जलती है। पहले तो दिया सलाई, जलाने वाले को जलना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को क्रोध को बड़ा पापी बताया। मनुष्य के शत्रु है काम, क्रोध, लोभ। इसमें क्रोध को भगवान ने कहा ये बड़ा पापी है। अच्छा, क्रोध पापी क्यों है? जो जिनको गुस्सा बहुत आता है ना, ध्यान से सुनिए, ये बात काम की बात है भैया। और कृष्ण गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध बड़ा पापी है। शत्रु तो है हमारा, लेकिन बड़ा पापी है। क्यों बड़ा पापी है? पहले तो वो जन्म देने वाले को ही जलाता है ना। सुनो, एक व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा हो और मुझे उस पर कीचड़ ना डालना हो तो पहले मुझे मेरा हाथ कीचड़ वाला बनाना पड़ेगा कि नहीं? सीधी सादी बात है। अगर मैं आपके ऊपर कीचड़ उछालना चाहूँ तो पहले तो मुझे कीचड़ हाथ में उठाना पड़ेगा। पहला तो मैं गंदा हुआ। अगर मैं आपको दुखी करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे अपने आप को क्रोध पहले तो हमें जलाता है और फिर दूसरे को जलाता है। और दूसरी बात, एक दूसरी संभावना कि मैं अगर आपके ऊपर कीचड़ डालना चाहूं और आप हट जाएं तो आप तो बच भी जाएंगे, लेकिन मेरा हाथ तो कीचड़ वाला रहेगा ही। मेरा तो नुकसान हुआ ही हुआ। क्यों ऐसा हम करते हैं? ये अब कुछ लोग मन में ऐसा भी कहते हैं, ये बोलना सहला है, सरल है, आसान है, जब आपके ऊपर आ जाए तब पता चले। कोई बात आती है तो लोग ऐसा कहते हैं ये बोलना सरल है, लेकिन जब आते हैं ऐसे संजोग, हाँ कठिन है। काम, क्रोध, लोभ को कंट्रोल करना अवश्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। और अगर हम कर पाए तो हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वर्ग जाने की छोड़ो, तुम जहां रहते हो वहां स्वर्ग बना दो। स्वर्ग में तुम क्यों जाओ? जहां तुम हो
वहां ही स्वर्ग हो जाए। देखो आप तीर्थ में आए हैं, ठीक है, अब कितने दिन रहोगे यहाँ? कोई महीना रहेगा, कोई 6 महीने रहेंगे, फिर तो घर जाना पड़ेगा ना। तो क्यों न हम ऐसा करें कि हम अपने घर को ही तीर्थ बना दें। और जो अपने घर को ही तीर्थ बना देता है वो तो जीवन भर तीर्थवासी है। कृष्ण गीता में ये कहते हैं, स्वर्ग की छोड़ो, जहां तुम रहते हो वहां स्वर्ग का निर्माण करो। एक सज्जन, एक साधु पुरुष घूमता फिरता स्वर्ग है,